जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पीएसएक्स के बेसिक कोर्स का लेक्चर नंबर 18 है और आज हम देखेंगे कि पीएसएक्स में हमारे पास कौन से सेक्टर्स हैं और उनमें से अच्छे सेक्टर्स कौन से हैं, और हर सेक्टर में से मैं आपको एक दो अच्छे अच्छे शेयर्स बताऊंगा जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर सेक्टर वाइज बात करें तो सबसे पहले जो मेरा पसंदीदा सेक्टर है वो मेरे पास है फर्टिलाइजर सेक्टर। फर्टिलाइजर सेक्टर में आपके पास एंग्रो फर्टिलाइजर आ जाता है और आपके पास फौजी फर्टिलाइजर आ जाता है। देन इसके बाद फातिमा फर्टिलाइजर आ जाता है। देन हमारे पास नेक्स्ट सेक्टर हमारे पास ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल में करंटली गैल और गनी दोनों मेरे फेवरेट हैं। इसके अलावा साजगार है, मिलर ट्रैक्टर है। देन इसके अलावा एच कार भी मेरा फेवरेट है। देन आपके पास आता है कमर्शियल बैंक्स, जो तीसरा सेक्टर है। कमर्शियल बैंक्स में अगर आप देखें तो आपके पास बैंक्स आ जाते हैं सारे, जिसके अंदर कुछ शरिया बैंक्स हैं, कुछ आप लोगों के पास नॉन शरिया बैंक्स हैं। आपके पास अगर शरिया बैंक की बात करें तो मिजान बैंक है, बैंक इस्लामिक पाकिस्तान है, फैसल बैंक है, ये आपके पास शरिया है। और नॉन शरिया की बात करें, नॉन शरिया में आपके पास एमसीबी आ जाएगा, यूबीएल आ जाएगा, एचबीएल आ जाएगा। देन इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब आ जाएगा और मजीद आपके पास अलाइड बैंक हो गया, बैंक ऑफ खैबर हो गया, दो तीन बैंक आपके पास और आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर में मेरा सबसे जो फेवरेट है वो मैं कहूंगा कि मेरा जो है बेस्ट वे सीमेंट है, देन लकी सीमेंट है, इसके अलावा फौजी सीमेंट और मैपल लीफ, ये भी आपकी जो है लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन बेस्ट वे सीमेंट करंटली बहुत अच्छा है डिविडेंड के लिहाज से भी। अब रिफाइनरी की बात करें, रिफाइनरी में आपके पास 3-4 कंपनियां आ जाती हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी आ जाएगा पीआरएल, और नेशनल रिफाइनरी एनआरएल आ जाएगा, अटक रिफाइनरी एटीआरएल आ जाएगा, देन आपके पास सी एनर्जी आ जाएगा। जबकि मेरा इनमें से फेवरेट है अटक रिफाइनरी, जो कि सबसे बेस्ट है करंटली डिविडेंड के लिहाज से भी। एक और है जी मेरा फेवरेट सेक्टर ऑयल एंड गैस, हर किसी का फेवरेट है। ऑयल एंड गैस में आपके पास 4-5 कंपनियां आ जाती हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी और एसएसजीसी। इसमें से मैं ओजीडीसी, पीपीएल और एसएनजीपी तीनों को हाई रेट करूंगा। ये तीनों कंपनियां आपकी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी हैं और ये डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती हैं। उसके अलावा इनकी ईपीएस वगैरह भी बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा अगर आप केमिकल सेक्टर की बात करेंगे तो उसमें मैं आपको कंपनी बताऊंगा कि ईपीसीएल करंटली, लेकिन आजकल उसकी ईपीएस थोड़ी डाउन चल रही है, गैस की प्राइसेस थोड़ी हाई है। और इसके अलावा एक लॉटकेम है, उसका भी यही इशू चल रहा है आजकल। तो इस सेक्टर से बेहतर जो सेक्टर मुझे करंटली लग रहा है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है गिलास सेक्टर की तरफ जाएं। गिलास सेक्टर के अंदर अगर आप देखें तो तारिक गिलास लिमिटेड हो गया, बहुत तगड़ा शेयर है लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए। गनी वैल्यू गिलास लिमिटेड है, बहुत अच्छा है। अब ऑटोमोबाइल के अंदर मैंने आपको गनी गैल सब कुछ बता दिया है। अब अगर आप बात करते हैं कि रिक्शों की बात करें, रिक्शों में साजगार का कोई मुकाबला नहीं है। साजगार बहुत तगड़ी फर्म है और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। इनकी सेल्स, इनकी आजकल हेवल की गाड़ी है वो भी बेच रहे हैं, और इलेक्ट्रिक रिक्शाज जो हैं वो सारे आपके आजकल जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है साजगार के ही आ रहे हैं। ट्रैक्टर की बात करें तो दो आपके पास शेयर हैं, अलगाजी ट्रैक्टर है और मिलर ट्रैक्टर है। मैं जाऊंगा मिलर ट्रैक्टर की तरफ। मिलर ट्रैक्टर जो है उनकी जो है सेल्स भी बहुत अच्छी हैं, उनकी जो है मार्केट के अंदर रेपुटेशन जो है स्पेशली बहुत अच्छी है। इसके अलावा बाकी भी सेक्टर हैं, पेनी शेयर्स भी हैं और मुख्तलिफ किस्म के सेक्टर्स हैं। आप देख सकते हैं, आपको जो सेक्टर अच्छा लगे आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर लें। बाकी मुडारबा का सेक्टर आ जाता है कहते हैं, तो मैं आपको मजीद सेक्टर भी यहाँ से निकाल के बता देता हूँ कि यार ये सेक्टर है। वो आगे जो है आपकी मर्जी, आप किस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहें। अब पोर्टफोलियो का तरीका ये होता है कि 7-8 जो बेस्ट सेक्टर है ना, हर सेक्टर में से आप एक तगड़ा शेयर उठाएं, आप उसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। ऑटोमोबाइल है, देन केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स है, देन सीमेंट मैंने आपको बता दिया है, केमिकल मैंने आपको बता दिया है, देन कमर्शियल बैंक्स है, इंजीनियरिंग के अंदर जो है आपकी स्टील की फर्म्स आ जाती हैं। इसमें आईएनआईएल है, देन आपके पास मुगल है, ये दो आपकी जो है अच्छी फर्म्स हैं। अब बात करते हैं फूड सेक्टर की। फूड सेक्टर में मेरा एक ही फेवरेट शेयर है और वो है टॉमसल द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड, जिसका मार्केट के अंदर कोई भी कंपटीटर नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग फर्म है और जो मटन होता है ये बाहर जो एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा करंटली एक और आजकल कंपनी है बिग बर्ड फूड लिमिटेड, वो भी मुझे करंट प्राइस पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आप उसे भी लॉन्ग टर्म में कंसिडर कर सकते हैं। तो बल मैं जी जब वीडियो बना रहा हूँ, ये रमजान का माह चल रहा है और अभी तक 10 रमजान हो चुके हैं, 11-12 हो चुके हैं बल्कि। ये जब आपको वीडियो मिलेगी मे भी रमजान आपका कंप्लीट हो चुका होगा, रमजान के बाद भी 2-3 माह गुजर चुके होंगे, क्योंकि वीडियो को एडिटिंग करने में काफी ज्यादा टाइम वगैरह लग सकता है। देन आपके पास जो है टेक्सटाइल का सेक्टर आ जाता है, जिसके अंदर निशात मिल लिमिटेड है और गुल अहमद है और इसके अलावा इंटरलूप है। ये तीनों करंटली मेरे ख्याल में जो है अच्छे शेयर्स हैं
आपके टेक्सटाइल के सेक्टर में से। बाकी मजीद आपके पास इंश्योरेंस आ जाता है, इंश्योरेंस पे मैं ज्यादा काम नहीं करता। और देन इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो होल्डिंग है, वो एज ए इन्वेस्टमेंट फर्म ही आजकल काम कर रही है। तो एंग्रो होल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी मार्केट के अंदर रेपुटेशन बहुत अच्छी है। देन आपके पास मोडार्बा है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन आ जाती है। देन ऑयल एंड गैस मार्केटिंग आ जाती है। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया, माड़ी को भी आप शामिल कर सकते हैं, पीएसओ को शामिल कर सकते हैं, तो शेल वगैरह हो गया, तो ये सारे आप इसी के अंदर शामिल कर सकते हैं। फार्मा सेक्टर करंटली हर बंदे का फेवरेट है। और वजह ये है कि अब फार्मा वाले अपनी जो मेडिसिन होती है उसकी प्राइस खुद एडजस्ट कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट नहीं कर रही है, वो खुद रेगुलेट कर रहे हैं। तो इस वजह से फार्मा सेक्टर आजकल परफॉर्म कर रहा है। फार्मा सेक्टर के अंदर ग्लेक्सो है और एजीपी है, ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही तगड़ी फर्म है। और मजीद आपके पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास सिस्टम आ जाता है, नेटसोल आ जाता है। टेक्नोलॉजी में आजकल सिमेट्री सबको टक्कर दे रहा है और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा शेयर है। हम नेटवर्क मेरा जो है फेवरेट हम नेटवर्क है, या फिर एवेंसियन, जो कि अच्छी प्राइस पे मिल रहे हैं, एक आइडियल प्राइस पे मिल रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। टोबैको है, टोबैको पे मैं ज्यादा काम करना पसंद नहीं करता। और ट्रांसपोर्ट है। देन आपके पास प्रॉपर्टी है, रियल स्टेट या प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी के अंदर एक दो ही फर्म्स आ जाती हैं, टीपीएलपी आ जाता है और देन इसके अलावा पेस आ जाता है। तो ये हमारे पास टोटल सेक्टर्स हैं, तो 15-20 सेक्टर्स हैं। इनमें से आप जो भी सेक्टर देख लें, मैंने आपको जो शुरू में मेजर जो सेक्टर बताए थे ना, आप उन पे काम करें तो बेहतर होगा। और मेजर सेक्टर कौन से हैं? फर्टिलाइजर है, बैंक्स हैं, ऑटोमोबाइल है, रिफाइनरी है, देन आपके पास जो है सीमेंट आ जाता है। और इसके अलावा आप एक जो है गिलास के सेक्टर में से शेयर पिक कर सकते हैं। और इसी तरह सीमेंट मैंने आपको बता दिया है। टेक्सटाइल में से आप एक शेयर पिक कर सकते हैं और आईटी सेक्टर में से भी आप एक शेयर जो है पिक कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मैं हमेशा पोर्टफोलियो जब भी किसी को रिकमेंड करता हूं तो मैं कहता हूं कि आप 2-3 डिविडेंड वाले शेयर रखें, 2 आप जो है ट्रेडिंग वाले शेयर रखें, 2 आप जो है वो सट्टे वाले शेयर रखें जिनके अंदर जुआ चल रहा हो, वॉल्यूम सही आ रहा हो, और 1 से 2 शेयर जो है आप पेनी शेयर रखें, कचरा शेयर रखें। ऐसे शेयर्स जिन्होंने आपको लॉन्ग टर्म में बहुत तगड़ा गेन देना है, उनके अंदर वॉल्यूम आ रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब वो गेन देंगे तो बहुत ही आप लोगों को स्ट्रॉन्ग गेन देंगे। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो, ये था हमारा आज का लेक्चर, पीएसएक के बेसिक कोर्स का लेक्चर नंबर 18। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय दें। तो इंशाल्लाह जी आप लोग साथ दोबारा मुलाकात होगी पीएसएक के बेसिक कोर्स की नए लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अगर आप लोग भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पीएसएक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग जो है मेरा पेड ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर शो रहा होगा। अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरडे ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो देन आप लोग मेरा पेड ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं।